नमस्कार दोस्तों, चुनाव आयोग ने आज साफ कर दिया कि विधानसभा चुनाव नियत समय पर होंगे। चुनाव आयोग ने आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि सभी दल चाहते हैं कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए निर्धारित वक्त पर चुनाव हो। इसके साथ यह बात तो साफ हो गई कि बीते 2 सप्ताह के दौरान ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले, कोरोना के पीड़ितों की बढ़ती तादाद के बाद यह आशंका थी कि क्या कहीं चुनाव टाले जा सकते हैं, क्योंकि दिल्ली, यूपी और अलग अलग राज्यों में लगातार कोरोना संक्रमण की खबरें आ रही हैं। लेकिन चुनाव आयोग के इस ऐलान के बाद अब यह तो उम्मीद बन गई या ये आशंका खत्म हो गई कि चुनाव की तारीखें टाली जा सकती हैं। लेकिन आज दोस्तों मैं आया हूं मथुरा में। वजह क्या है? वजह यह कि योगी आदित्यनाथ यूपी की रैलियों में अब मथुरा का जिक्र करने लगे हैं। आपको याद होगा कि 1 दिसंबर को, आज से करीब करीब 1 महीने पहले, केशव मौर्य जो यूपी के डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने कहा था अयोध्या और काशी में मंदिर निर्माण जारी है, मथुरा की अब तैयारी है। उसके बाद बहुत विवाद हुए, आरोप प्रत्यारोप लगे। ये लगा कि बीजेपी चुनावी मौसम में जब लगेगा बीजेपी को कि बाकी मुद्दे फेल हो रहे हैं तो मथुरा लेकर आएगी, और वही हुआ। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अमरोहा की सभा में कल ये कहा कि अयोध्या में मंदिर निर्माण हो रहा है, काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर के साथ मंदिर निर्माण हो रहा है, तो फिर मथुरा और वृंदावन कैसे छूट जाएगा। और योगी आदित्यनाथ का यह कहना, अगर इसको 1.5-2 महीने के भीतर होने वाले चुनाव के मद्देनजर देखें तो इससे एक बीजेपी की बेचैनी साफ झलक रही है कि अयोध्या में मंदिर के नाम पर जो मिलना था मिल गया, काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर जितनी बातें कहनी थी कह दी गई, तो अब मथुरा की बात करो तो क्या मतलब है और मथुरा के लोग क्या सोचते हैं? क्या मथुरा के लोगों को मंदिर चाहिए, या मथुरा के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई से मुक्ति चाहिए, बेरोजगारी के सवाल पर उनकी चिंताएं हैं, या विकास के बाकी पैमानों पर वो सरकार के बारे में तय करना और चुनना चाहते हैं? या वाकई जैसा कि योगी कह रहे हैं कि मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा, तो क्या वो मथुरा में मंदिर निर्माण का इंतजार कर रहे हैं? यही समझने के लिए मैं आया हूं मथुरा में। अचानक जैसे मैं गांव देहात जाता हूं तो मथुरा के लिए निकला दिल्ली से, और मैं घूमता हुआ पूछता हुआ, क्योंकि मथुरा की 5 सीटें हैं मथुरा जिले की, और दिलचस्प बात है कि इन 5 सीटों पर अगर बीते चुनाव की तुलना करें 2017 और 2012, तो बीजेपी को ज़बरदस्त कामयाबी मिली 2017 के चुनाव में, और मथुरा की 5 में से 4 सीटों पर बीजेपी का कब्जा हुआ। बीएसपी सिर्फ 1 सीट, जबकि 2012 में बात करें आरएलडी को 3 सीटें थी, कांग्रेस की 1 सीट, बसपा 1, बीजेपी को 1 भी सीट नहीं थी। तो अब बीजेपी की चिंता क्या है? जहां बीजेपी के पास 4 सीटें जिस जिले में हो, वहां मथुरा का जिक्र क्यों? तो ये विधानसभा है बलदेव विधानसभा, है सही बोल रहा हूँ? बलदेव। और यहाँ के विधायक हैं पूरन प्रकाश। और मथुरा में जो 4 सीटें हैं बीजेपी की, तो यहाँ के 2 विधायक श्रीकांत शर्मा जो मथुरा से हैं और छाता से लक्ष्मी नारायण, सही बोल रहा हूँ? ये दोनों यूपी सरकार में मंत्री हैं। तो जिस जिले के 2 विधायक बीजेपी के मंत्री हो, उस जिले में अचानक मथुरा का जिक्र, मथुरा के मंदिर का जिक्र क्यों हुआ? इसी को समझने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। हमारे साथ बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। सबसे पहले आप ही से शुरू करता हूँ। गांव का नाम क्या है? कारब है जी, कारब गांव है ये। कारब गांव है। आपका शुभ नाम? मंगल सिंह जी। तो मंगल सिंह जी, ये किस बिरादरी का गाँव है ये? जहाँ में अधिकतर तो जाट लोग हैं, जाट लोग। दूसरे नंबर पर ब्राह्मण हैं, हाँ। तीसरे पे जाटव हैं, हाँ। और सारी और कौमें भी हैं। हाँ, अन्य जाति भी है। कुम्हार और क्या क्या सब धोबी, किस तरीके की जाति है, सारी जातियाँ। हाँ। तो अब आप ही शुरू करते हैं सिंह साहब। जाट बाल गाँव है। आप ही से शुरू करते हैं। योगी जी ने कह दिया कि मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा। अब जब चुनाव में 1.5 महीने बच गए हैं, तो क्या लगता है आप लोग को मंदिर चाहिए? वाकई मंदिर का इंतजार कर रहे हैं जैसा योगी जी कह रहे हैं, या कुछ और चाहिए? न मंदिर ते तो किसान न को काले नो देनो। हाँ। भाई मंदिर तो गांव गांव पहले बने ही भाई हैं, चाहे तने
और दर्शन करने का तो चाहे इतने मंदिर हैं, वृंदावन में भी हैं, मथुरा में भी हैं, गांव-गांव में भी हैं। अब तो किसान जो है सबसे पहले तो साणंद से बहुत परेशान है। दूसरा बीजेपी पे तो मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान और जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान, इनके अलावा कोई विकास की और बातें करते ही नहीं है। सबसे पहले तो मतलब जो है किसान की कहते हैं किसान किसान किसान, लेकिन किसान के मामले में कोई आज तक ऐसी कोई बात नहीं आई कि दूनी आय कर देंगे। दूनी का चलते हम वो तो चौथाई आय रह गई है। चूंकि आप लोग मथुरा के लोग हो, क्या कहते हो योगी जी? अब कह रहे हैं कि मथुरा और वृंदावन कैसे छूट जाए, तो चुनाव के समय ये कहने का क्या मतलब लगता है आपको? आपका शुभ नाम? केशव देव। केशव देव। केशव जी, क्या लगता है आपको? अब जी कह रहे का मुझे है जो कि गाय बाजार और ये बात ही कहा है क्या? चलिए, हाँ पहले आप बोलिए। हाँ जी, गाय बाजार में कोई इंतजाम हो पहले तो जामे का कोई गाय बाजार मंदिर अंत का वो है रही है। एक मिनट, क्या बोल रहे हो आप बोलो पहले, क्या बोल रहे हो? क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम महाराज सिंह है। मंदिर और मस्जिद से तो हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें किसान, पहली बात हमारी खेतों की सुरक्षा हो, जैसे हम अपने बच्चों को पाल सकें, उसमें कुछ पैदा कर सकें, वो कुछ हो नहीं रहा है। हमें मंदिर मस्जिदों तो क्या लेना देना। तो ये एक मिनट, आप लोग बीच में मत बोलो जरा। तो ये क्यों लग रहा है आपको कि अचानक योगी जी मंदिर का? अब चुनाव की वजह से अब जिक्र कर रहे हैं, कोई ना कोई मुद्दा पर बहसावते कर रहे हैं कि कोई चुनाव बनाव डाल के वोट ले जाएं। तो उससे फर्क पड़ेगा ये मंदिर बोलने से अचानक मथुरा में? हमारी समझ में तो पर रोना है, बिना की समझ में होगा कजू। हमारी समझ में तो कोई फर्क पड़ रहा है मंदिर से। मंदिर बनेगा तो गुंडागर्दी होगी, व्यभिचार बढ़ेगा, अत्याचार बढ़ेगा, वैसा प्रवृत्ति होगी मंदिर से। ऐसे क्यों बोल रहे हो आप? ऐसे बोल रहे कि जो करता है पहले से जिनको काम हुई धर्म की आड़ लेकर के अत्याचार कर रहे थे। जय श्री राम, जिन्हें बाप का नाम है, श्री राम हमारा है, ये तो गुमराह कर रहे सारी पब्लिक को। घोटाला वो है माटिया। एक अलग अलग अपनी बात बोलो। क्या बोल रहे हो? जय श्री राम अगर नारा लगाते हो? जय श्री राम जिन्हें बाप को हमें तय का मतलब कोई राम राम तो सबको बच्चा को कड़कड़ में राम है, फिर जो कर रहे राम की मूर्ति खामा खा दे बात कहा पागा। राम की मूर्ति बनवा रहे, बाप कुत्ता मूर्ति रहो, बाप कर्म करो, कर्म ही प्रधान है। तो क्यों लग रहा है क्या नाम? ये लग रहे वोटर के हमारे गुंडा के वोटर से जीते हम, गुंडा शाही राज है रोज को हम वोटर से जीते। जे राज जीत रहे भूखी कुतियाएं जो पहले खा रही हैं। ये बताओ जरा, ऊंचा नीचा है इसलिए थोड़ा बात करने में सहूलियत देखनी पड़ेगी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम बादाम सिंह है। बादाम सिंह जी। तो मथुरा के लोगों को मंदिर चाहिए, क्या चाहिए? मथुरा के लोगों को चाहिए रोजगार। मथुरा के लोगों को चाहिए, जो जवानों को नौजवानों को चाहिए अपनी भर्ती। नौजवान घूम रहे हैं, नौजवान बेरोजगार कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं हो पा रही ढंग से, किसान परेशान है, पीड़ित है। इनको मंदिर से क्या? मंदिर तो हमारे घट में भी है, मंदिर का नाम लेते हैं। मंदिर तो हमारे कारब गाँव में ही बहुत बढ़िया मंदिर बना हुआ है, भगवान राम का, भगवान श्री कृष्ण महाराज जी का बना हुआ है। सही मानते हैं मंदिरों को, तो ऐसा थोड़ी मंदिर मानते, लेकिन ये जो पैसा जो जा रहा है ये व्यर्थ में जा रहा है। इतना अगर पैसा बेरोजगारों को दिया जाए, उनको दिया जाए तो उनका बेरोजगार मिट जाएगा। बच्चे बेचारे परेशान हो रहे हैं। मेडिकल कॉलेज खोला जाए, स्वास्थ्य विभाग खोला जाए। हमारे यहाँ स्वास्थ्य विभाग है, वो हमारा स्वास्थ्य विभाग नहीं रह पाया है, स्वास्थ्य विभाग मिट दिया गया है। हमारे यहाँ पर कोई भी कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग का नहीं आता है, न कोई शिक्षक आ पाता है। हमारे बच्चों को शिक्षा मिल पा रही है, न हमको रोजगार मिल पा रहा है, न हम स्वस्थ रह पा रहे हैं। काफ़ी पीड़ित हैं और पीड़ित के लिए सभी किसान और युवा सब परेशान हैं। ये बताओ, तो यहाँ से तो मथुरा जिले के दो विधायक मंत्री हैं, लक्ष्मी नारायण जो छाता से हैं और श्रीकांत शर्मा, तो विकास तो काफी हो गया होगा। बम शिक्षा स्वास्थ्य सब चकाचक। कोई हमारे यहाँ पर कोई शिक्षा का मतलब वो नहीं है, न यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग है, न कोई हॉस्पिटल है, कुछ नहीं है यहाँ पर। कहाँ? ये आपके गाँव में? हमारे गाँव में। अच्छा, एक जो है बताया गाँव का कारब गाँव है, हमारे यहाँ पर आयुर्वेदिक का एक था, लेकिन वो एक किसान इंटर कॉलेज में एक कमरे में रखा हुआ है। उसके बारे में कहते हैं और तो ये लोग सुनते ही नहीं है। बेचारे डॉक्टर ही परेशान है, न डॉक्टरों को बैठने के लिए जगह है, न किसी डॉक्टर के लिए बैठने की जगह है। मथुरा के लोगों को क्या चाहिए? क्योंकि अगर योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि मथुरा और वृंदावन क्यों छूट जाए, और जब कहते हैं तो साथ में ये भी पता होना चाहिए कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के मुताबिक
1947 में जब भारत आज़ाद हुआ उस तारीख तक जिन स्थानों की जो भी धार्मिक स्थल हैं उनकी जो स्थिति थी वैसे ही बहाल रखी जाए, उसमें अयोध्या उससे बाहर था। उस हिसाब से मथुरा में फिलहाल कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। यह अलग बात है कि बहुत सारे ऐसे वादी हैं जिन्होंने अदालत में मुकदमा कर रखा है, जिला जज के यहाँ सुनवाई चल रही है, क्योंकि वो चाहते हैं और वो दावा करते हैं कि जो बगल में शाही ईदगाह मस्जिद है उसके वो उस पर हमें कब्जा मिले और श्री कृष्ण जन्मभूमि का विस्तार हो। लेकिन अभी मामला अदालत में है और साथ में वर्शिप एक्ट का मैंने जिक्र किया, ये भी हुआ था अभी नवंबर के आखिरी सप्ताह में कुछ ऐसे हिंदूवादी संगठनों ने ऐलान किया था कि हम भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रख देंगे, वहाँ जाकर जलाभिषेक करेंगे। हंगामा हुआ, 144 लगा और उसी के बाद केशव मौर्य का बयान आया और उसके बाद फिर मामला एक तरह से ठंडा पड़ा क्योंकि पुलिस की सख्ती हुई। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ का ये कहना, ये समझना जरूरी है। ये बताइए आपके हिसाब से मथुरा के लोगों को क्या चाहिए? मथुरा लोगों को महंगाई कम होनी चाहिए और 64 ताज हाईवे 14% मिल रहा है, 12-13 साल है गई जी पैसा मिल रहा है। गरीब बेरोजगार बहुत परेशान है। 12 का चुनाव हट जाता है, 12 बेरोजगार टोले नौकरी ना मिल लो, कछु हाल खराब को भी हाल करा के बीजेपी ने। जब आना तो चुनाव हो क्या मंदिर से क्या विकास होगा हमारे इलाके का? एक करके हमारे इलाके का मंदिर से क्या विकास होगा? मथुरा से हमारा सिहोरा गांव है, कारव गांव है, पचावर गांव है, इधर को बड़ऊ जुगसना गांव है, ये बड़े बड़े गांव पड़ते हैं और ये पूरी सड़क जो है मथुरा के लिए सब टूटी पड़ी है। जो ये सड़क बनवाई जाए या मतलब जो हॉस्पिटल बनवाए जाए या विद्यालय बढ़िया बनवाए जाए तो विकास होगा, या मंदिर से क्या विकास होगा बताइए? आप क्या सोचते हो? योगी जी ने कहा है कि मथुरा वृंदावन की तैयारी है, अब यहाँ मथुरा कैसे छूटे, मंदिर का ऐलान किया है, तो मंदिर चाहिए मथुरा के लोगों को या क्या चाहिए? ये बहुत बड़े ढोंगी है, ये ढोंग बखेड़ता है, पब्लिक का बहकामत है और पब्लिक का तकवा, पब्लिक को शोषण कर लो जिनने और तो लूट के जिन्हें पब्लिक खा ली और बहुत बड़े ड्रामा खो रहे हैं, कोई ना कोई जिन्हें मूड बने। हाँ एक करके, हाँ क्यों ऐसा करो? ये बहुत बड़े गुंडा हैं जिनने तो मान लो पब्लिक लूट खा ली। किसान और तुकाए इतना परेशान है, रात भर बेजान पे 14 घंटे ड्यूटी लगाए दे, 14 गुनी आय कर दी, जो तो दूनी कह रहे। एक एक करके 3 आदमी जो मौके बैठे हुए पाम टूटे हुए पड़े हैं, बाजारों ने मार के डाल दे और राम जो कहते हैं राम के भक्त हैं, राम की ओट थे गुंडागिरी कर रहे हैं। नहीं, ये गुंडागिरी क्यों कह रहे हो भाई? वो कह रहे हैं, केशव मौर्य पहले कहे, अब योगी ने कल अमरोहा में कहा है कि भाई जैसे अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा है, वैसे भव्य मंदिर बनेगा, तो आपको मंदिर ये बहुत बड़े ढोंगी हैं, जो राम मंदिर के बहाने थे, ये अपनी सब सरकारें बना जाते हैं, पब्लिक नाम होते हैं, अब बनाए थे। अब हाँ, अब न बने पावे। खाली मत करो, हाँ कुछ और बोलो, मतलब गाली मत बोलो खाली। हाँ लेकिन मैं रिसाना हुआ बोल रहा हूँ, रिसाना हुआ बोल रहा हूँ। वो जो विकास हुआ कि नहीं? आपके यहाँ 2 मंत्री हैं यहाँ? बिल्कुल ना वो, बिल्कुल ना वो। क्यों? सभी तो सड़क टूटी पड़ी है, सब 4 लोग कितने चले जाते तो कोई विकास ना है। माजा बम्मा तो का निखर ना है, बम्मा आमंत ना है, पुल पे निखार देता तो 2 बार पेमेंट ले जाता। पूरन प्रकाश अलग लेगो, सिंचाई विभाग अलग लेगो, एक ही बोर्ड लगे रहो है। कौन पेमेंट लेगा? पूरन प्रकाश तो विधायक है वो। हाँ, जो अपने विधायक निधि को लेगा। अच्छा, लेकिन विकास आपका नहीं हुआ? बिल्कुल कोई प्रकाश यहाँ बलदेव विधानसभा के विधायक हैं, बीजेपी के विधायक हैं, और पिछली बार 2012 में आरएलडी से जीते थे, 17 में बीजेपी में आ गए। लेकिन हम जरा मंदिर इसलिए क्योंकि ऐसे लगता है कि मथुरा के लोग एकदम मंदिर के लिए कितने बेचैन हैं। योगी जी ने उनकी भावना को एड्रेस कहाँ किया? अमरोहा में, और केशव मौर्य ने ट्विटर पर। तो ये मथुरा के लोग हैं, इनको सुनिए कि इनको क्या चाहिए। मंदिर बनवा, मंदिर साथ ये सड़क परी का टूटी, सड़क टूटी परी का है, जिन सड़क ना कहूँ तो कचू हो आए रास्ता ना है, वाहन चलना है तो कहाँ है कि यहाँ रास्ता नहीं है। चलिए इधर आते हैं फिर से, यहाँ जो थे कहाँ गए वो? हाँ, तो अब ये बताओ, आप बीच में बीड़ी भी सुलगा रहे हो, आप क्या चाहते हो? कहते ही बड़े उड़ने से हाँ। तो मथुरा में यहाँ विकास हुआ कि नहीं? विकास तो बिल्कुल ना हो, विकास कोई ना हो। कैसे?
अरे कछु ना है जी, साढ़ पाँच डोल है, कोई बालक दुनिया भर के छूटे, साढ़ पे हम अलग से तो बात करेंगे। बालक तो डोल रहे हैं, बालक एमपी ने विकास करायो न एमएलए ने विकास करायो। एमपी को तो जीत के हम दर्शन ही ना करे। एमपी मतलब हेमा मालिनी। हाँ जी, हाँ यहाँ दर्शन ही ना करे। पूरन प्रकाश जी आमत है, भोंपू बजामत जाते हैं, रोड पे निकल जाते हैं और कोई काम ना करामत न का कोई दुख संकट में आमे। अब ये जैसे हेमा मालिनी है, यहाँ से दूसरी बार जीती 2014-19 में। 19 में तो यहाँ से जयंत चौधरी हार गए आरएलडी के मथुरा से। और हेमा मालिनी का भी एक बयान मैं मथुरा के संदर्भ में देख रहा था, वो भी कह रहे मथुरा में मंदिर बनेगा। जब चुनाव अब सिर पर है 2 महीने बाद, तो मुख्यमंत्री से लेकर सांसद से लेकर उप मुख्यमंत्री मथुरा में मंदिर की बात करने लगा। मथुरा को विकास चाहिए, यमुना को अविरल बनाने की बात हुई थी 2017 में, यमुना के पानी को साफ करने की बात हुई थी, मथुरा के लोगों को रोटी रोजगार, सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, स्कूल की बात हुई थी। लेकिन बात साल पहले कहा चले गए जब चुनाव मंदिर बनाया जिन्हें जन्मभूमि पे अब मंदिर बना रहे हैं। अब चुनाव आएगा 2022 को, जब मंदिर बना रहे हैं। अभी बना तो नहीं सकते, अभी उन्होंने कहा है कि हम तैयारी करेंगे। मतलब पब्लिक बहकावे का जी तो तैयारी कर रहे हैं। हाँ। बातें पहले कहाँ चले गए जी? आप जाना मत, सबसे बात करेंगे, जाना नहीं है किसी को। हाँ नहीं, आपका क्या नाम है? हाँ मैं तो बीजेपी का हूँ, क्लियर बीजेपी। बताओ, क्लियर है तो उधर घूम के बताओ। हाँ जी, आप क्या चाहते हो? मंदिर चाहते हो मथुरा में? क्या चाहते हो? ना मंदिर भी रोजगार और जरूर, विकास और सड़क, पानी, बिजली क्या चाहते हो? विकास भी जरूर, विकास सबसे ज्यादा जरूरी है। बेरोजगारी जरूरी है। बेरोजगारी जरूरी है कि रोजगार जरूरी है? बेरोजगारी जरूरी है। बेरोजगारी, हाँ, बेरोजगारी किसान की आय दूनी हो गई है, ये भी सही है। अच्छा, दूनी हो गई है? हाँ बिल्कुल हो गई है। ये सांड और थोड़े बहुत छोड़ दे जाए तो और ज्यादा दूनी हो जाएगी। अच्छा, आप मजाक कर रहे हो आप? हाँ जी, और क्या है, खाली ये सांड हो जाए। ये बुड्ढे जो हैं इसी वजह से परेशान है। 3 आदमियों के पैर सांडों की वजह से टूटे। मंगल सिंह का, भूरी सिंह जी हैं, ये रैम सिंह है, तीनों के पैर जो हैं सांडों से टूटे। मैं बीजेपी का हूँ, फिर भी बता रहा हूँ कि हाँ ये सांडों की वजह से टूटे इनके पैर। तो अब आप करो, विकास दुगनी हो ही गई, बेरोजगारी मतलब सब दूर हो गई? बेरोजगारी कुछ भी नहीं हुई है, बढ़ी है। ये बात सही कह रहे हैं। ये बेरोजगारी बढ़ी है? हाँ, कोई भर्ती वगैरह इतनी नहीं निकल रही है 5 साल में। यहाँ पर सुपड़ा साफ हुआ है बस। किसका? खेतों का खेतों सबसे ज्यादा। हाँ, तो आप बीजेपी के सपोर्टर हो? हाँ जी। आप कैसे वाले सपोर्टर हो? उल्टा ही बोल रहे हो सर। वोट देता हूँ, क्यों, मैं हिंदूवादी हूँ, इस वजह से वोट देता हूँ। पर यहाँ विकास इतना नहीं हुआ है। देखो कारव राजवा है, इसकी सफाई। आप भी गिरोगे, कैमरामैन को भी दिक्कत हो रहा है। तो आप एक एक करके बात करेंगे। आप बीजेपी को वोट देते हो? कारव राजवा की सफाई हुई है नाम मात्र के लिए, सिर्फ पुल के पास में सफाई हुई है, बाकी नहीं हुई है। ये कारव सिहोरा मार्ग है, कारव से सिहोरे तक बिल्कुल टूटा हुआ पड़ा है। ये जो विकास के काम है वो होने चाहिए। बच्चों की शिक्षा, हॉस्पिटल है, एक कमरा स्कूल में दे रखा है, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, तो उसकी जगह है वो भी कब्जा रखी है। एक एक करके हाँ, तो वो हॉस्पिटल की सुविधा करे। मंदिर का इंतजार लोग कर रहे हैं। मंदिर अपनी जगह पे है, पर ये चिकित्सा की भी जरूरी है। जैसे पिछले समय में काफी लोग बीमार थे, मथुरा का एक भी हॉस्पिटल ऐसा नहीं था जिसमें कारव गांव के मरीज नहीं रहे हो। अब गांव में यहाँ पे हॉस्पिटल होता तो कम से कम उसमें भी सुविधा हो जाती कुछ लोगों को। योगी जी और ये सब तो कह रहे हैं कि कोरोना में बहुत शानदार काम किया सरकार ने, ना ऑक्सीजन की कमी थी, न चिकित्सा की कमी थी, कोई कमी नहीं थी ना। यहाँ पे हॉस्पिटल होता तो उससे और भी सुविधा हो जाती। दूसरे गाँवों में, शहरों में जा रहे हैं यहाँ से आदमी, हर गाँव हमारे मतलब यहाँ गाँव के आदमी, ऐसा कोई भी हॉस्पिटल नहीं है जिसमें 10-20 आदमी नहीं रहेगा। आप देखिए, अब यहाँ कुछ लोग और जुट गए। इस बीच एक सेकंड आ रहा हूँ आपके पास। इस बीच बात करते करते काफी लोग जुट गए, 10-12 लोग नीचे हैं और ये है। और ऐसे मैं इधर से गुजर रहा था, 5-7 लोगों को देखकर आया। ये बलदेव विधानसभा का कारव गांव है। और आया क्यों, मैंने पहले बताया, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने कल अमरोहा में कहा है कि मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा अगर अयोध्या में मंदिर बन रहा है, काशी में बन रहा है। तो दरअसल मथुरा के लोगों को क्या चाहिए, यही समझने के लिए आया। आप अंदाजा लगा रहे हो। देखो जी, बात ऐसी है, मोदी जी अगर आप सुन रहे हो, मोदी जी और योगी जी दोनों जने आप सुन रहे हो, तो देखो बात ऐसी है कि हमारी पहले यहाँ का बजट हल्का करो। जैसे डीजल है, पेट्रोल है, और तुम्हारा सरसों का तेल तो आसमानी की ऊंचाई छीना है। और बड़े बूढ़ों की पेंशन होनी चाहिए।
इतना बोलना चाहता हूँ। क्या क्या आप आगे आगे बोलो जो बोलना है। आगे आगे बोलो जो बोलना है, बोलो जो बोलना है, बोलो युवा आदमी बोलो। पूछो तो सही का पूछो मतलब आप कह रहे हैं कि मंदिर चाहिए या विकास सारा हो गया, आप मंदिर का इंतजार कर रहे हो या विकास में कोई कमी है? क्या चाहिए मथुरा को? मंदिर भी चाहिए, विकास भी चाहिए, और ये गांव में जितना भी जो हमारी यहाँ पे प्रॉपर्टी है, ये कुन भी है, इनके लिए सब लोगों के लिए हमें कोई कारोबार मिलना चाहिए। ये बेरोजगार डोल रहे हैं, इनके लिए कुछ होना चाहिए। और ये खेतों में गाय बाजार घूम रहे हैं, इनका कोई इंतजाम करना चाहिए। विकास हुआ कि नहीं मथुरा का? विकास तो हुआ है लेकिन कम हुआ है, इस हिसाब से होना चाहिए, उस हिसाब से नहीं हुआ है। उस हिसाब से नहीं हुआ भी। हाँ, जब जिस सरकार के जिला अध्यक्ष बीजेपी को, विधायक बीजेपी के, मंत्री बीजेपी के, सांसद बीजेपी के, सांसद बीजेपी के, और प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक सब बीजेपी के। जब कारम में 10,000 की आबादी है, मतलब 10,000 की वोटिंग है, 10,000 की वोटिंग में विकास ना है पायो। अब जब से ज्यादा क्या करेंगे जी बताओ? अब ना है पायो, कोई विकास हुई जाए, कहाँ विकास हो बताओ? हमारे यहाँ हॉस्पिटल उतना है, हॉस्पिटल की जगह जगह पे घुर चुकी है। तो ये बताइए, जैसे अब यहाँ सही इन्होंने ही गिना दिया, सांसद बीजेपी के और मंत्री बीजेपी के, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, सही में यहाँ इस इलाके में बलदेव में कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है भाई। हमारा गांव में कम से कम 15,000 की आबादी है, लेकिन सड़क तो ये और यहाँ की जितने अखिलेश जी के टाइम पर नहीं, ये सड़क मुझे साफ सुथरी दिख रही है। नहीं, साफ सुथरी नहीं दिख रहा, अखिलेश जी ने कराई थी ये अखिलेश के समय। जी हाँ जी। अब पीछे वैसे मैं गांव में गया, कई गांव दूर दूर किशनपुर, और ये तो कच्ची सड़क है अभी भी उधर। हाँ, कच्ची सड़क है सर, बिल्कुल सही बात है, कच्ची सड़क है। हमें चाहिए विकास। यहाँ की जितने गर्भवती महिलाएं हैं वो सभी बाहर जाती हैं, यहाँ कोई सुविधा ही नहीं है, न कोई डॉक्टर है, न कोई हॉस्पिटल है, न पशुओं का हॉस्पिटल है, कोई विकास कार्य ही नहीं। कोई नहीं है जो आशा है बोली जाते, डॉक्टर नहीं बोली जाते हैं, जो जच्चा बच्चा के जिन्हें देख रेख आज बिना काज कोई जगह नहीं है बैठने का। आप बताओ तो अब क्या चाहिए सरकार से, मोदी जी और योगी जी से? चुनाव है, जरा बोलो, आप जरा सुने कि आप क्या कहना चाहते हो योगी जी से। योगी ते क्या उम्मीद करी जाए? अब तक कछु ना करे जाने किसान के बारे में, तो अब क्या करेंगे ये किसान? तो इतने गड्ढे में जा रहे हो, इतने गड्ढे में जा रहे हो कि जहाँ खेती है मतलब बहुत बड़ी घाटे की चीज़ है। तो किसान के का तो मतलब जो है सबसे पहले किसान के बारे में कुछ सोचे तो देश के बारे में सोचबो है। जब किसान के कार्य ना कर रहे हो तो देश के बारे में क्या कर सकते हो? सबसे बड़ो जो है चाहे अन्नदाता कहते हैं। रोड पे कर्ज देते दबा हुआ है, 90% किसान है तो क्या कर्ज देते दबे हुए है। हाँ, 64% जो जमुना एक्सप्रेस को मुआवजा हमें धन्नो कर करके मर गए, कोई सुनना ना है, कोई सुनना ना है। बाबे हमें बोले लेते हम पे देख है, हमारी शिकायत टोकरी में डाल देते हैं। चलिए सुन लिया आपका, आप कुछ कहना चाहते हो? यही कह रहा है 14 मिनट में हाल खराब होगा ताजा हाईवे को, और पैसा दे रहा है, सुग्रीव ने पास कर दो, हाई कोर्ट ने पास कर दो, और जो पैसे कहाँ दबा देना सबल ने, किसान तो पैसा कोई ठीक ना। तो लेकिन ये तो अभी किसान के लिए सरकार ने, मोदी जी ने कहा था, सरकार क्या मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक आमदनी दोगुनी होगी, और 2022 में अब कल आखिरी दिन है, 1 जनवरी से 2022 शुरू होगा। तो यहाँ कितने लोग हैं जिनकी आमदनी थोड़ी बढ़ी है? चौथाई की है ये साहब, चौथाई की है, पहली थी। अरे दोगुनी होनी है अभी 2 दिन होगी, जब देखी जाए। अभी तो चौथाई हुई है अभी तक। तो सरकार तो इतना, योगी जी कह रहे हैं किसान खुशहाल है, गन्ने का पेमेंट हो गया है, MSP मिल रहा है। बापे घर बैठे कह रहे होंगे हमारे किसान हमेशा ले, कितनी महंगाई है। ये जब तो झूठा है, झूठ बोलता है। कौन? जे बीजेपी वाले सब, बीजेपी वाले झूठ बोलते हैं। हाँ, कैसे भाई? जे करता है 1 पैसा पर काम और 10 पैसा पर गा देता है। जैसे बता दो। जैसे आगे जाए योगी जी कह देंगे कि इतने खरब अरब हमारे साथ मथुरा का दे गए, अब मोहते तो कह गए, या पब्लिक में तो दिखा रहे ना कि हमें कहा दे गए। काम जब पैसा दे जाएंगे तो काम होगा, और जब काम ही ना आ रहा तो पैसा ना देंगे। एक राशन मिल लो बस, और राशन की स्थिति है 200 रुपया को राशन फ्री मिल रहा है, 5 दिन तो आदमी है तो डीलर के यहाँ चक्कर दे रहे हो, 300 रुपया रोज थे, 1500 रुपया आएगा भाई, मेहनत के गए। चलिए तो अब आपकी बात, हाँ आप क्या बीच में आप बोल रहे हो? बोलो। मैं कह रहा हूँ महंगाई इतनी बढ़ा दी है, इस राशन से कुछ नहीं हो रहा है। कोई ने पालन पोषण, हम तो इस बात को कर राशन को बंद कर दो, राशन से कुछ नहीं हो पा रहा है। किसान कोई खुशहाल नहीं है कि राशन से खुशहाल हो जाए। भाई ये दे रहे हैं
किसानों से उसे वापस ले लेते। इससे फायदा क्या रहा भाई? सरसों का तेल है, गरीब आदमी तेल नहीं खरीद सकता है। 200 रुपया किलो तेल सरसों का चल रहा है। जो लाठी में चेहरा चिप रहा है। डीजल है, किसान डीजल लेने के लिए जाता है। मिट्टी का तेल था पहले, किसान जाड़े में तपाने के लिए बेचारा ठंड में सुकड़ता रहता है। पहले मिट्टी तेल डालने देने का तो आँच बढ़ा लेते। अब क्या, अब किसान पे अगर हम हाथ लगाया, बेचारा लाठी लेकर ओस में जाता है, वहाँ ओस में ठिठर जाता है। काफी किसान ओस से मर चुके हैं। इससे फायदा क्या रहा? इसीलिए किसान परेशान है, युवा परेशान है, जवान परेशान है, सब परेशान है। कहना तात्पर्य है ये मथुरा की आवाज है और ऐसे वक्त में मथुरा मेरा आना मेरे लिए मायने रखता था, इसलिए मैं आया क्योंकि मथुरा में मंदिर का जिक्र कर चुके योगी आदित्यनाथ। और बार बार मैं कहूंगा कि चुनाव के वक्त क्या वो तो मंदिर जाए वहाँ छेड़ रहे मथुरा वृंदावन तो चुनाव लड़वे के मन में बिना के में जाए मार मंदिर को नाम छेड़ रहे कि मैं यहाँ से जीते जाऊँ, हरा के भेजेंगे मैंने हम, हरा के भेजेंगे। हाँ जितावा है वहाँ, पिछली बार जिताया था ना यहाँ। अरे धोखे में जीत गए, पब्लिक झूठे आश्वासन दे रहे पब्लिक। क्या पूछना चाहते हो बताओ? पूछ रहा हूँ सबसे कि मथुरा को क्या चाहिए? विकास चाहिए, मथुरा में विकास। हाँ ठीक है, और कौन कर रहा है विकास? मुझे बताओ कौन कर रहा है? आप बताओ ना, आप गुस्से में बहुत, हम पे क्यों गुस्से में आए हो? नहीं, आप पे गुस्सा नहीं हो रहा हूँ, बहुत दबाए हुआ है लगा मुझे। आप बैठने आए हो? मथुरा से आ रहा हूँ सीधे। हाँ बताओ बताओ। मेरा गांव से हो रहा है, कारब नहीं है। ठीक है, वोट लेने टाइम में तो कुछ भी कहलवा लो और होने के बाद कोई कुछ नहीं करता है। ठीक है, चाहे गांव की रोड हो या पानी हो, कोई समस्या सही, हाँ साण हो कुछ। क्या शुभ नाम है आपका? सतीश चौधरी। तो चौधरी जी, लेकिन योगी जी कह रहे हैं कि मथुरा वृंदावन में अब मंदिर बनने वाला है। मंदिर बनने से क्या होगा? मंदिर क्या खाने के लिए दे देगा? क्या रोजगार मिल जाएगा मंदिर से किसी को? तो चलिए, ये सुन लिया आपने। हाँ ठीक तो है, विकास हुआ कि नहीं मथुरा में? कोई विकास, सांसद यहाँ बीजेपी के मंत्री तो मथुरा जिले से कोई विकास नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ। हमारे यहाँ से वो है विधायक कौन है? पूरन प्रकाश। पूरन प्रकाश है, उसका चट्टा वट्टा देवेंद्र पहलवान का। अब ये किसका कौन पहलवान, हम क्या जाने कौन चट्टा कौन बट्टा। ठीक है, पूरन प्रकाश दिखाता है, पैसा खाता है, देवेंद्र भी और वो भी। विकास के नाम पे कुछ नहीं है, ओनली पैसे खाने की पार्टी है ये। अच्छा, बस। लेकिन योगी जी, मोदी जी तो कह रहे हैं देश में इतना विकास हो रहा है, कर दिया विकास, खुशहाली है चारों तरफ, किसान खुश है। एक मिनट, अब जवाब दूंगा आपको। अरे जवाब दूंगा, मतलब डरा क्यों रहे हो आप? है, आपको नहीं डरा रहा हूँ। हाँ, जोश में आ गए? नहीं भाई साहब, जोश में आ गए, बैग वैग सब उतार। हाँ उतार रहा हूँ। लाठी वाठी पिस्तौल तो नहीं है इसमें? पिस्तौल नहीं है। पिस्तौल नहीं है, आपको सबूत दिखाऊंगा, सबूत। ये क्या दिखाया कोई? आप आपको दिखा रहा हूँ ना। अरे 1 मिनट का टाइम दोगे आप? पीड़ते हैं साहब, पीड़ते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। अच्छा। हाँ ठीक है, वही दिखाऊंगा आपको सबूत। भैया देखें, आप पढ़े लिखे हो? नहीं, मैं भी थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ। है क्या बताओ ना ये? लेटर टू ऑफर फॉर एम्प्लॉयमेंट एज शिफ्ट इंजीनियर। हाँ जी, ये किसी ने आपको लिखा है? सतीश चंद्र। हाँ मेरे नाम है ना। हाँ, आप ही का नाम है। शिफ्ट तो क्या है इंजीनियर, यानी ऑफर लेटर है। ठीक है, ये मेरी सैलरी स्लिप है, आप देखो कितना है। 72,000 72,754, यानी 73,000 रुपये मिलती थी। लॉकडाउन हुआ है ना, उसी टाइम मेरी नौकरी छुट्टी है। अच्छा, 73,000 की नौकरी करते थे, इनके सैलरी सर्टिफिकेट में ये लिखा हुआ है ऑफर लेटर में। ठीक है, लॉकडाउन के बाद मैं गया ड्यूटी, लेकिन कंपनी बिक गई, बिक चुकी है। अब मैं क्या करूँ? बेरोजगार हूँ 2 साल से। मेरे लड़के के 2 ऑपरेशन हो चुके हैं, 2 ऑपरेशन। पैसा नहीं है मेरे पास, आज मैं खेत बेचने जा रहा हूँ। ठीक है, क्या करूँ? क्योंकि मुझे नौकरी, अब वो भी दिखाऊँ आपको सबूत दूसरा। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आप नीचे आ जाओ, थोड़ा ऊंचे पे हो, बात करने में मुझे दिक्कत हो रही है, आप यहाँ आ जाओ। अब ये देखिए, सतीश मिश्रा जी अचानक मुझे मिले हैं और ये बैग से इन्होंने निकाल कर दिखाया। इसमें इनका बायोडाटा है, 5, 6, 7 बायोडाटा है। कोई कंपनी है विदेशी। ठीक है, इसमें ज्वाइनिंग करने वाला था 1 लाख रुपए में, लेकिन उसी टाइम लॉकडाउन लग गया है। हाँ, लेकिन ये सतीश जी ये बताओ, लॉकडाउन भी तो एक मजबूरी थी ना, चूंकि मजबूरी फैल रहा था। मजबूरी थी, मान रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी तो नौकरी दोबारा मिलनी चाहिए ना बंदे को। तो नौकरी की दिक्कत है, और क्या, रोजगार की दिक्कत है। विकास नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। विकास नहीं चाहिए मतलब विकास क्या, मंदिर बनने से विकास हो रहा है? हाँ, ये बोलो कि विकास नहीं चाहिए, मत बोलो। रोजगार चाहिए और विकास भी चाहिए। ठीक है, मंदिर कभी खाने के लिए नहीं देगा, उसमें तो पंडा ही खाएंगे, पंडा। या योगी जैसे, योगी जी हैं, ये खाएंगे। हाँ योगी जी जैसे ही
रहेंगे मंदिर में वही खाएंगे इसको, अन्यथा किसान के लिए या बेरोजगार के लिए कोई कुछ नहीं है। हाँ चलिए ठीक है, तो मोटे तौर पर सबको आपने सुन लिया और ये मथुरा की आवाज़ है। मैं मथुरा के किसी और इलाके में भी चलूँगा। हाँ भ्रष्टाचार में बोल लेंगे ना। हाँ बोल दो। सभी दीवार रंग के फेंक देंगे बीजेपी वाले के, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। जब कांग्रेस ही सरकार हटकाई के भ्रष्टाचार है खत्म करेंगे। और अब भ्रष्टाचार जब तो 100 रुपया में और 50 रुपया में, अरे भाई साहब रुक जाओ, 50 रुपया में मोटरसाइकिल छोड़ देते सिपाही। बच्चे को हटा लीजिए जरा। हाँ पुलिस सिपाही हटकाए 50 रुपया में छोड़ देते, अब लेते हैं 500 रुपया। तो भ्रष्टाचार बढ़ गया आपके हिसाब से? हाँ भ्रष्टाचार बढ़ेगा। और जब तो 50 और 100 रुपये नहीं लेते, पीछे वो हाथ करके। और अब करते हैं लाभ सूदे, लाभ जल्दी दो। भ्रष्टाचार इतना बढ़ेगा। अच्छा ये बताओ जरा, ये जानना चाहता हूँ कि चूंकि मथुरा की जिले की 5 विधानसभा सीटों में से 4 पर बीजेपी जीती 2017 में, जबकि 2012 में मथुरा जिले की 5 में से 1 सीट पर भी बीजेपी नहीं थी, तो बीजेपी को जबरदस्त कामयाबी मिली। जाहिर है आप ही लोगों ने वोट दिया होगा, तो आप सब लोगों ने वोट बीजेपी को दिया था? ज्यादातर सबने दिया था बीजेपी के वोट लगा मैंने। बीजेपी हाँ सबको दिया था उस टाइम पर। अब नहीं, बीजेपी को दो पहले। तो पहले क्यों दिया फिर? ये कभी विकास करेगी, ये कभी विकास करेगी, विकास के नाम सत्यानाश करेगा जाने। अच्छा हाँ। आप सबने बीजेपी को दिया? हाँ सबके सफाया कर दीजिए। बीजेपी दो वोट बीजेपी को दिया? बीजेपी को दिया सबने वोट? हाँ बीजेपी को दिया है। काला धन आवेगा सबके खाते में, 15,000 आएंगे, 15 लाख आएंगे, फलानी चीज आ गई। के खाते 15 लाख रुपए भेजेंगे, बाद चक्कर हम सब लोग हैं। अब ये भी देखना जरूरी है कि इस गांव के जो बलदेव विधानसभा क्षेत्र है, मथुरा जिले की सीट है, यहाँ के जितने हैं ये कह रहे हैं इन्होंने बीजेपी को भी वोट दिया था। इस बार फिर अब के साफ कर देंगे, अब के साफ कर देंगे। हाँ बहुत ज्यादा दुखी है साहब, इसलिए। चलिए इस वीडियो को दोस्तों मैं यही खत्म करता हूँ। एक और वीडियो मैं अभी बनाऊंगा, 1 सेकंड रुकते हैं। एक वीडियो और मैं करूंगा कि यहाँ बिजाड़ बोलते हैं, सांड, बछड़ा, जानवर, आवारा पशु, वो कितनी बड़ी समस्या है। मैंने पहले भी कई वीडियो मैंने पहले भी बनाए हैं, जिसमें मैंने दिखाया है कितनी मुश्किल है किसानों के लिए। अगर उन्हें खेतों की हिफाजत भी करनी पड़ती है, फसलों की, फसल भी चट कर जाते हैं ये जानवर, और सबसे बड़ी बात लोग